ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज जो है हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना था, बट मोस्ट रिक्वेस्ट की वजह से जो है हम चैप्टर 1 से जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें जो है रट्टा कम और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग जो है सबसे पहला जो इसका लेक्चर है वो किंगडम्स के बारे में, जो कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ इस बारे में कि कौन कौन से किंगडम्स हैं, कुछ ने जो है ये किंगडम्स दिए थे और दो किंगडम सिस्टम क्यों जो है वो डिस्कार्ड किए गए थे। तो अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की जो है वो दो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। एक जूलॉजी एक बॉटनी। जू मीन्स एनिमल्स, बॉटनी मीन्स प्लांट, ठीक है। यानी वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करें उसे हम जूलॉजी कहेंगे, और वो जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करें तो उसे हम जो है वो बॉटनी कहेंगे, ठीक है। ये तो दो बेसिस हैं जो जिन पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की मौजूद, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन वाटर बायोलॉजी, उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, देन ह्यूमन बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, and the last one is biotechnology, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या है और किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। इससे सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो सबसे रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, यानी वो ब्रांच बायोलॉजी की ऐसी रिसेंट ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना हुआ है, यानी स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो अरेंज किए गए हैं, और फंक्शन। अब इन मॉलिक्यूल को ये नहीं पढ़ेंगे कि कहाँ मौजूद है, किस जगह मौजूद है, ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, ये जो है हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो किस तरह से जो है वो बॉडी में जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह से ये हेल्पफुल होता है बॉडी में, उसके अलावा किस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस चीज़ से मिलकर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड्स का जो बना हुआ है। यानी न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो है वो डीएनए एंड आरएनए को हम कहते हैं, डीएनए एंड यानी
दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, या आरएनए को देखेंगे किस तरह बना हुआ है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इनमें मौजूद हैं, या जो है स्ट्रक्चर है कौन कौन सा जो है इनका बना हुआ है, किस तरह से जो है ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग इसमें स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। या फिर प्रोटीन्स के बारे में, यानी प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड किस तरह से आपस में मिलकर बने हुए हैं प्रोटीन के, यानी अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज होते हैं तो प्रोटीन जो है बनता है। और प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ मौजूद होती है ये नहीं, बल्कि किस तरह से जो है ये फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, तो वो हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स लाइफ स्टडी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जो लाइफ है किस तरह से माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में सिर्फ दिखाई देते हैं कि वो कौन कौन से हैं, किस उनके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ जो हैं ये काज करते हैं, यानी डिजीज़ वगैरह जो हैं इसमें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी नहीं, स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है, मतलब वो पढ़ेंगे। डिजीज़ जो हैं वो हम इस ब्रांच में नहीं, अगली जो ब्रांच है जिसमें बताऊंगी डिजीज़ किस में होती हैं, ठीक है। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लें, इसकी कंपोजिशन देख लें, किस तरह से जो है ये बना हुआ है, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई है। या फिर जो है बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है ये, एंड उसके अलावा और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से जो है हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर या उनके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को जो है इकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट्स, यानी एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करना, स्टडी अबाउट एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करना। और इस एनवायरमेंट का एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड में मौजूद है उस पर कौन कौन से इफ़ेक्ट जो है ये एनवायरमेंट क्रिएट करता है, तो उस इफ़ेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम लोग जो है एनवायरमेंटल, यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट हमारे जो एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं, यानी एयर्स हो गई, उसके अलावा जो है दूसरे जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी डे बाय डे, वो जो है हम लोग एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। या इस एनवायरमेंट पे ऑर्गेनिज्म पर जो है वो इफेक्ट जो होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे एनवायरमेंट जो है उसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, एयर मौजूद है, या उस एयर का या उसमें जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म पर, यानी उन इफ़ेक्ट के बारे में भी जो है हम लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन बायोलॉजी है, फोर्थ वन वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो ऑर्गेनिज़म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, यानी साफ़ पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रहते हैं, उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो किस में करेंगे, वो हम लोग जो है फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे, यानी वो उनके जो केमिकल कंपोजिशंस या केमिकल कैरेक्टर कौन कौन से मौजूद हैं, किस तरह से जो है वो उनको जो है परफॉर्म करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं, या जो केमिकल्स जो मौजूद हैं वो किस तरह से जो है ऑर्गेनिज़म पर जो है वो अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग जो है इसमें देखेंगे। यानी फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो हैं फ्रेश वाटर बॉडी या उनके फ़िज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी फ़िज़िकली जो है वो किस तरह से जो है इन केमिकल्स अटैक करते हैं,
किस तरह से जो है ये फ़िज़िकल चीज़ें जो हैं उनकी फ़िज़िकल कंपोजिशन पे अफेक्ट करती हैं, तो उनके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है पैरासाइटोलॉजी, अब हमने पीछे पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना हुआ है या वो किस तरह से जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से फंक्शन है, उनके डिजीज़ जो काज करते हैं, यानी उनके बारे में, उनके डिजीज़ के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम जो है पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो का जो स्ट्रक्चर है यानी किस तरह से बना हुआ है, किस अरेंजमेंट से, वो हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल जो है परफॉर्म करता है या कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो ये काज कर सकता है, तो ये जो चीज़ें हैं यानी इनकी जो फंक्शंस हैं लाइफ साइकिल या इनकी डिजीज़ हैं वो हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी किस तरह से जो है ये होस्ट को इनहेरिट करता है, क्या होस्ट को इनहेरिट करता है, या किस तरह से ये जो है ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट। ठीक है, किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हम लोग जो है वो पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जैसे कि नाम से ह्यूमन यानी कि हम लोग ह्यूमन के बारे में जो है उनके जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं यानी किस तरह से वो बिहेव करते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके, यानी इवोल्यूशन। फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है इवोल्यूशन, यानी कहाँ से ये जो है एवोल्यूट हुए हैं, किस जगह से एवोल्यूट हुए हैं और किस तरह से एवोल्यूट हुए हैं, तो वो हम लोग जो है ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा इनकी एनाटमी यानी उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है, यानी स्केलेटन वगैरह जो है या बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह जो है, या एनाटमी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आती है। उसके अलावा फिजियोलॉजी जो है हम लोग यानी उनकी बाहर से जो है फ़िज़िकली अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है, वो उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। उनकी हेल्थ यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इन पर अफेक्ट कर सकती हैं, उनकी हेल्थ पर कौन कौन सी चीज़ें उनकी हेल्थ को फेवर कर सकती हैं, तो ये भी जो है हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा इनहेरिटेंस यानी उनके करेक्टरिस्टिक, जेनेटिक जो करेक्टरिस्टिक, अब जो जेनेटिक ट्रांसमिशन जो होती है, जेनेटिक करेक्टर्स की ट्रांसमिशन, ये हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन कौन से करेक्टर इनके अंदर मौजूद हैं, ये जो है हम लोग जो है ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मीन्स सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब कि जो भी सोशल जो इनहेरिटेंस है विद पॉपुलेशन, यानी सोशोलॉजी यानी लोगों के एक दूसरे से जो मिलावट होती हैं या उनकी पॉपुलेशन से जो आपस में जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बारे में, यानी उनके बिहेवियर के बारे में, यानी कि उनकी जो स्पेशीज़ होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशी जो है उनकी जो पॉपुलेशन होती है, अब एक स्पीशी है उसकी पूरी जो है ग्रुप ऑफ स्पीशी जो है वो पॉपुलेशन लाती है, तो पॉपुलेशन के बारे में, यानी एक ही स्पीशी की जो पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग जो है उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, कौन कौन से बिहेवियर जो है इनके अंदर इनहेरिटेड यानी जीन के ज़रिए जो है ट्रांसमिट हुए हैं, या कौन से जो है इनके बिहेवियर जो है वो लर्न बिहेवियर हैं। ठीक है, कौन कौन से बिहेवियर इनके अंदर जो है वो लर्न बिहेवियर, कौन कौन से इनके बिहेवियर इनहेरेंट है जो जीन यानी जीनोमिक हैं, और कौन कौन से इन्होंने आकर दुनिया में आकर जो है वो लर्न किए हैं, वो जो है हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर, ये हालांकि जो है ह्यूमन के बारे में अगर पढ़ें तो इसमें पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग लर्न वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ब्रांच है जो कि बहुत ही रिसेंट ब्रांच है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ को जो है किस तरह से जो है टेक्निकली यूज़ कर सकते हैं, यानी
ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से जो है ऑर्गेनिज़म के प्रॉब्लम्स जो इनके क्रिएट होते हैं वो किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी जैसे कि हम लोग जीन्स की जो है कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी यानी क्लोनिंग वगैरह कराते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो किस तरह से जो है वो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है रीसेंट ब्रांच है, जिसमें डेटा या टेक्निक्स वगैरह जो हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो बनाया जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हार्मोन जो है हम लोग प्रीवियसली किसी भी एनिमल से जो है वो लेते हैं, लेकिन अब जो है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए वो हार्मोन जो है वो हम लोग लैब में भी बना सकते हैं इजीली, और वो ज़्यादा मिक़दार में जो है बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिसेंट जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हमने बेसिक चीज़ें जो है वो कवर की हैं फर्स्ट चैप्टर की, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अदर दैन जूलॉजी एंड बॉटनी देखा है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरीके से लग रही हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।